क्या हो मम्मी, काहे इतने परेशान हो? परेशान हूँ बेटा, तभी तो तुझे परेशान दिख रही हूँ। बेटी है तू मेरी, तुझे तो मेरा दर्द दिख जाता है, मगर मजाल तेरे भाई को दिख जाए। अरे जब से तेरी भाभी पेट से थी ना, तब से मैं इतने नाटक कर चुकी हूँ, सिर्फ इसलिए कि ऐसी हालत में अपने मायके जाए। जब जाके वो पांचवें छठवें महीने में गई है, तो ये फिर ले आया। है? कब लाया भैया भाभी को? हाय भगवान। मैंने कितने जतन किए उसको यहाँ से भेजने के लिए। अरे तू भी तो यही थी, तुझे याद नहीं? अरे तेरा भाई छुट्टी आया था, तुझे कैसे याद होगा? तू तो आराम से 9 बजे सो के उठती थी। जब उस समय लल्ला छुट्टी पे आया था और ये आई थी ना साथ में, तभी मैंने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी थी। 15 दिन के लिए आई थी, उतने में इतना तंग किया, इससे ये नहीं होता वो नहीं होता। ऐसे टाइम तो मैं ये चुटकियों में काम कर लेती थी। ऐसे ताने मारे ना कि उसने बोला मैं डिलीवरी टाइम तो अपनी माँ के पास ही रहूंगी। उसको बुखार भी हुआ था एक बार, खाना नहीं दिया 2 बजे तक उसको। तब जाकर उसको समझ में आया कि इससे तो होगा नहीं, मेरी सास देगी नहीं, तब तो यहाँ से गई थी। अरे मम्मी सब याद है मुझे। मैं भी तो थी उस समय। कितनी मेहनत से तो हम उसको ताने मार मार के उसके मायके भिजवाए थे। जब जाके वो पांचवें छठवें महीने में गई है, तो ये फिर ले आया, और तब ले आया जब डिलीवरी का टाइम आ गया है। अब तेरी बेटी भी तो 1.25 महीने की है बेटा, तेरी सेवा तो मैं करूंगी। मेरी बेटी को मैं शरीर से कमजोर कैसे होने दूं? पर बहू की सेवा ना हो पाएगी मुझसे। अरे जैसे तेरी सेवा मैं कर रही हूं, वैसे उसकी सेवा उसकी माँ करे। अरे मम्मी, ये तो बहुत गलत हो गया। एक तू समझ जाएगी, मगर बेटे नहीं समझेंगे। देख तेरी बेटी के पोतड़े धोने, तेरे कपड़े धोने, घर का खाना बनाना, सब काम करना, तेरी एक बच्ची भी संभालना, कैसे कर पाऊंगी मैं इतना सब? कैसे करोगे? अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि इसे वापस कैसे भेजूं। डिलीवरी का टाइम आ चुका है और पीक डिलीवरी टाइम पे आई है। अब इसकी सेवा मुझसे तो ना हो पाएगी। भाई एक बात ध्यान से सुन लो, मैं काम धाम नहीं करूंगी। मैं अपनी बेटी को बस दूध पिलाऊंगी, बाकी सब काम आपको करना है। मेरे से नहीं हो पाएगा ये सब काम धाम। हाँ, मैं आराम करने आई मायके में काम करने आई हूँ। इसमें मेरी क्या गलती, वो आ गई तो? अरे नातन का बुरा कौन मानता है? बेटी की बेटी तो हमेशा अच्छी लगती है। और काम अलग बात है, मैं काम करना ही नहीं चाहती बहू का। अरे मैं क्यों करूं? भैया भी ना मूर्खता वाले काम करते हैं। मम्मी कुछ तो सोचो, नहीं तो आप ही को काम बढ़ेगा। मैं नहीं जानती कैसे करोगे आप। और ऑपरेशन वगैरह हो गया तो और मुश्किल हो जाएगा। आजकल कोई भरोसा है कि संभालोगे आप तो जच्चा बच्चा का काम। और भाई मेरा काम तो नहीं छोड़ना आप। मैं 6 महीना आराम से रहूंगी यहाँ पे। अब देख बेटा, तेरा तो ये घर है, तू तो यहाँ सेवा लेने आया कर। 6 महीना तेरी सेवा करके भेजूंगी मैं तुझे यहाँ से। मजबूत हो जा, ना तेरे सास ना ससुर, आराम से जिंदगी जीना। और वैसे ही बताओ, बहू का काम क्यों करना आपको? सीधा सीधा बोल दो ना, नहीं करूंगी। नहीं कर सकती मना बेटा, नहीं कर सकती। अगर मैंने मना किया ना, तो मेरे बुढ़ापे में वो मेरी सेवा करने से मना कर देगी। और उसने मना कर दिया बेटा, तो मैं तुझे तो नहीं बुलाऊंगी ना कि तू आके मेरी सेवा कर। अपनी बेटी से कैसे अपनी सेवा कराऊंगी? बेटियों को सेवा दी जाती है। सेवा लेने का अधिकार सास को बहू से ही होता है, और सेवा तो मैं बहू से ही लूंगी। कर्तव्य तेरी तरफ करूंगी, पर दायित्व तो उसके बनेंगे। ऐसे कैसे मैं तुझसे काम कराऊंगी? और मैं उसकी सेवा नहीं करूंगी, उसकी सेवा उसकी माँ करेगी। 6 महीने करे, 10 महीने करे, हमें क्या? अब कुछ ना कुछ तो ढूंढना पड़ेगा बेटा। कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा कि वो डिलीवरी यहाँ ना करा, या डिलीवरी के तुरंत बाद चली जाए। हाँ, ये भी सही बोल रहे हो मम्मी। सीधे कैसे बोल दोगे? कुछ तो रास्ता खोजना पड़ेगा। सोच सोच, तू भी कुछ सोच। तो मम्मी फिर एक काम करो, बोल बोल के ताने मार मार के, या दूसरे तरह से जता जरूर दो कि आप नहीं कर सकते। या फिर एक काम करो, अपने घर का हिसाब बता दो, अपने घर में इतनी सुविधाएं नहीं है, ऐसे रोना रो दो। कुछ तो कर दो ताकि वो खुद ही चली जाए अपनी माँ के पास। जैसे मैं आई हूँ मायके, उसको बोल दो मायके में ज्यादा सुख रहता है, छुआछूत होता है, ये सब कर दो, चली जाएगी चुपचाप। आप तो मत करना सेवा, परेशान हो जाओगी इस उम्र में। अरे मम्मी, ऐसे में तो आप बनाने खाने भी नहीं बोल सकते हो, छुआछूत रहता है। कैसे करोगे? फिर तो आपके ऊपर बहुत बोझ आ जाएगा। और देखो, मैं ना अपनी बेटी के पोतड़े धोने वाली हूँ, ना अपने कपड़े। आप ही बोलियो, फिर शरीर मजबूत नहीं होता। या तो अपने काम खुद करेगी अगर यहाँ आएगी तो। हाँ, ताने उलाने दोगी ना, सह नहीं पाएगी, खुद ही चली जाएगी अपने मायके। आप परेशान मत हो, कुछ तो निकलेगा रास्ता। ऐसे ही करती हूँ, एक काम करती हूँ, मैं उसकी मदद ही नहीं करूंगी। कभी घुटने का, कभी कमर का दर्द बहाना बनाकर बैठ जाऊंगी, उसे देखने भी नहीं जाऊंगी। और फिर बाद में बोल देना तुम तो अपने मायके चली गई थी। हाँ, हमारे गरीब घर में क्यों रहती? बस ये सब बोल के फुर्सत पा लेना। फुर्सत हुआ और अपनी सेवा भी करा लेना बुढ़ापे में। आइडिया तो अच्छा है मम्मी। लल्ला बता ही देगा, खुद ही चली जाएगी अपने मायके। हाँ, अगर बेटी हुई तो मन को दुखी करके दिखाऊंगी। जैसे अब कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, मन टूट गया है। बेटा होता तो मैं उछल उछल के काम करती,
पोतियां किस सास को अच्छी लगती हैं, ये अच्छा बहाना रहेगा। बेटी हुई ना तो ये ताना सबसे बड़ा है, ऐसा दुख में डूबी दिखूंगी कि काम करने लायक ही नहीं लगूंगी। मेरा बेटा खुद ही उसको उसके मायके छोड़ आएगा या खुद ही बोल देगी मुझे मायके छोड़ाओ, ये सही तरीका रहेगा। और भी सोच ले, क्या पता क्या करना है क्या करना है। कुछ तो तीर निशाने पे लगे ना, कुछ तो करेंगे। बाहर घर से आई लड़की की सेवा मैं क्यों करूं? अरे परायों की सेवा नहीं की जाती है, अपनी बेटी की सेवा की जाती है। परायों से सेवा करवाई जाती है और बेटियां अपनी होती हैं। बहुएं तो पराये घर से आती हैं और पराई ही रहती हैं जीवन भर। मुझे ये सब नहीं पता मम्मी, आप कुछ तो देखो और वो सब सेटल करो, कुछ तो करना पड़ेगा। भैया भी ना बहुत बेकार काम करता है। सच में जोरू का गुलाम है। सही बोली तू। और भैया की छुट्टी कब तक है? तू तो अपना और अपनी बेटी का ख्याल रख, इसका मैं देखती हूँ क्या करती हूँ। बनौती है आ गई फिर से। मम्मी आप उसको यहाँ वहां से घुमा घुमा के बात बोलना, अगर भैया बोलते हैं ना कि जा रही है तो रोकना मत मम्मी, बिल्कुल भी रोकना मत, जान देना आप तो, ठीक है? अरे क्या करना है अपन को, हाँ फुर्सत अपन। ये सही बोले आप, सीधे मत बोलना, बाद में बोलने को भी रहेगा तू तो अपने मायके चली गई थी, हम कैसे ख्याल रखते हैं। ये सही हो जाएगा, ऐसे ही कर लो मम्मी, ऐसे ही कर लो। मैं तो नहीं जाने वाली हूँ अभी, कहो 6 महीना कहो साल भर रह के जाऊं मैं क्या करूंगी? मेरे ससुराल मुझे काम धाम करना पड़ता, मुझसे अभी काम धाम नहीं होगा मम्मी, मैं आराम करूंगी। हाँ आप देख लो मम्मी, कुछ तो कर लो। बस वही सोच के परेशान थी बेटा, वरना मजाल कोई परेशानी मुझे छू जाए। अभी तो इतनी कर रही हूँ, तेरे लिए सब कर दूंगी। तू 6 क्या 8 महीने रह के जा, एकदम अच्छी जिंदगी जिएगी सेवा के बाद, देख लेना। हाँ ताने उलाने दोगी ना, सह नहीं पाएगी, खुद ही चली जाएगी अपने मायके। आप परेशान मत हो, कुछ तो निकलेगा रास्ता। लल्ला आवाज दे रहा है क्या? हाँ लल्ला क्या हुआ? मम्मी हॉस्पिटल जाना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। अच्छा अच्छा चल, हाँ अस्पताल चल, बुला एम्बुलेंस, नहीं तो ऑटो कुछ तो कर ले। जाती हूँ बेटा, अस्पताल तो जाना ही पड़ेगा, दिखावा तो करना ही पड़ेगा ना। तू एक काम कर, तू अपने बच्चों का अपना ख्याल रखना, मैं होकर आती हूँ, ठीक है? हाँ मम्मी आप जाओ, देख लेना मम्मी, चूकना मत, गलती से भी वापस घर ना आए, ध्यान रखना। हो गई बहू, तैयार हो गई? चप्पल पहन ले अच्छे से, संभाल के। हाँ जी मम्मी जी। बहू लल्ला ने ना गाड़ी मंगा ली है, चल। हाँ जी मम्मी जी। मेरे से तो अब ज़्यादा काम धाम होता नहीं बहू, अच्छा है कि अस्पताल वाले तुझे एडमिट कर लें, थोड़े काम से फुर्सत मिलेगी, सरदर्दी खत्म होगी। चल 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 आगे चल। अच्छा हो कि तेरे को कोई परेशानी ना हो, वहीं हॉस्पिटल में एडमिट कर लें, वहीं सारे काम हो जाएं तेरे। क्या है ना, ससुराल आओ ना तो काम बहुत करना पड़ता है। क्या है ना, ऐसे में सूतक लग जाता है, तो ससुराल में ना बहुत छुआछूत रहता है। डिलीवरी टाइम तो मायके में अच्छा रहता है। जी चल कोई नहीं, अभी करना तो पड़ेगा। चल चल चल, देर हो जा रही, चल संभाल के। हाँ भगवान करे तुझे इतनी ताकत हो कि तू अपने सारे काम कर पाए, है ना? चल चल अस्पताल चलो, चल। कैसी है बहू? तेरा तो बढ़िया है, तेरा बेटा हो गया। मेरी बेटी को तो दूसरी बार भी बेटी हुई है। ससुराल वाले ना ताना मारेंगे, भाभी को बेटा हुआ और इनको बेटी हुई, कैसे सहेगी बेचारी। मेरा तो मन भर आया है, मैं चलती हूँ बहू। हाँ भगवान ये कैसी सास दी है मुझे, इन्हें ना तो अपने पोते से मतलब है ना मुझसे मतलब है। ऐसे हाल में भी इन्हें मुझ पर प्यार नहीं आया, ताने याद आए देने के लिए। सुनिए, आप मुझे मेरे मम्मी पापा के पास छोड़ आएंगे? मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगी, बहुत मुश्किल है मेरे लिए यहाँ रहना। आपकी छुट्टी ख़त्म हो रही है, आप चले जाएंगे तब तो मेरा ख्याल रखने के लिए कोई नहीं होगा। बच्चे को कैसे पालते हैं, क्या करते हैं, मैं कुछ नहीं जानती। और 2 दिन से ना आपके घर से कोई मुझे देखने तक नहीं आया है।
मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है अब सिर्फ इतनी परवाह है कि मैं अपने बच्चे का ख्याल रख सकूं और खुद का। प्लीज़ मुझे मेरे मम्मी पापा के घर छोड़ दीजिए। कुछ लोग सामने से नहीं बोलते क्यों क्या चाहते हैं, वो बस जताते हैं तानों से उलानों से कि आप उनके बिना बोले ही वो कर बैठे जो चाहते हैं। मुझे जाने दीजिएगा प्लीज़।